दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास मंत्रा में। दोस्तों यूपी टेट हो अथवा सुपर टेट हो, प्राइमरी या जूनियर लेवल, दोनों के लिए संस्कृत की एक बेहतरीन सीरीज चल रही है हमारे चैनल पर, जिसमें कि आज क्लास 17 में हम लोग चर्चा करेंगे संधि पे। दोस्तों यह हमारी संधि की क्लास 7 यानी क्लास 7 है, जिसमें व्यंजन संधि के 3 प्रकार चर्त संधि, तोरली संधि और अनुनासिक संधि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, समझेंगे और ट्रिक्स भी से जानेंगे कि कैसे उनको पेपर में हम देख के पता लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि दोस्तों आएगा तो इससे ही। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों व्यंजन संधि के सबसे पहले प्रकारों के बारे में देखें तो व्यंजन संधि की 8 प्रकार लिखे हुए हैं, जिसमें कि इष्टुत, इष्टुत, जसत्व, अनुस्वार, इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बाकी बची हुई संधियों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि व्यंजन संधि की पहचान क्या है, कि जो प्लस का साइन होता है उसके पहले व्यंजन ही होगा। और व्यंजन कैसे पहचानेंगे, जैसे कि का लिखा हुआ है तो यह व्यंजन नहीं है, अगर उसके नीचे हलंत है तो ही व्यंजन है। तो जब किसी वर्ण के नीचे हलंत हो और वो प्लस के साइन से पहले हो तो पहले व्यंजन है, बाद में स्वर या व्यंजन कुछ भी हो वहां पर ही व्यंजन संधि होती है। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे चर्त संधि के बारे में। बहुत ही सरल संधि, इसका सूत्र होता है दोस्तों खरी च। अब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, किसी संधि का जो नाम होता है वही उसका सूत्र होता है, जो सूत्र होता है वही उसका नाम होता है। इसका मतलब ये है जो बनता है संधि में वही उसका सूत्र है। इसका सूत्र है खरिच, यानी खर बन जाएगा। और खर का मतलब क्या अभी जानते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक झल प्रत्याहार लिखा हुआ है। तो झल प्रत्याहार में वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और ऊष्म व्यंजन यानी कि शाशा सहा आते हैं। तो आप याद रखिएगा कि झल वर्ण, तो आप झल शब्द याद रखिए, इसको दिन में 3 बार बोलिए, अपने आप याद हो जाएगा कि झल का मतलब है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन। तो वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण आ जाए और शाशा सहा। झल के बाद वर्गों का पहला, दूसरा वर्ण या शाशा सा आ जाए। हाँ नहीं है इसमें। अब समझिए बात, पिछली क्लास में आपको जसत्व संधि पढ़ाई गई थी। उस संधि में पहले तो झल आते थे, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और शाशा सहा, लेकिन बाद में वर्गों के तीसरे, चौथे वर्ण आते थे। इस संधि में पहले झल ही आएंगे, वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और शाशा सहा, लेकिन बाद में वर्गों के पहले, दूसरे वर्ण आएंगे। तो जब भी कभी ऐसा होगा तो जो पहले वाले यानी कि झल वाले जो वर्ण हैं, यानी ये पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, ये उसी वर्ग के पहले में बदल जाएंगे जिस वर्ग का वो वर्ण होगा। अब आइए उदाहरण से समझते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे सद धन कारहा लिखा हुआ है तो आपको पहले प्लस साइन के बाद में देखना है क्या लिखा हुआ है। तो आपने देखा प्लस साइन के बाद यहाँ का लिखा हुआ है और का अपने वर्ग यानी का वर्ग का काखा गाघा इंगिया का पहला वर्ण है। ठीक, आप समझ गए, चर्त संधि होगी। तो चर्त संधि का नियम क्या है, जो पहले वाला वर्ण है यानी झल वाला दा, इसका पहला वर्ण क्या होता है, तो इसका पहला वर्ण यहां पर जो वागीसा लिखा हुआ है ये गलत है, इसको आप हटा दीजिए। सत धनकारा, तो दा का पहला वर्ण क्या होता है, ता, तो बीच में सत धनकारा यानी कि ये बन जाएगा दोस्तों सतकारा। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, दिग्धन पाल्हा लिखा हुआ है तो प्लस साइन के बाद में पहले देखिए पा लिखा हुआ है, तो आपने जैसे ही देखा कि वर्ग का पहला वर्ण आ गया तुरंत वहां पर चर्त संधि। और पहले आपका गा लिखा हुआ है तो गा किस वर्ग का है, का वर्ग का, तो उसका पहला वर्ण का ही होता है, तो बीच में का आ जाएगा गा की जगह और दिक पाल्हा बन जाएगा। आखिरी उदाहरण देखिए, उद्धन पन्ना, तो बाद में प्लस के बाद पा पहला वर्ण आ गया, तो जैसे ही पहला वर्ण आया आपने देखा कि यहाँ चर्त संधि करनी, खरिच करना, यानी जो दा है उसका पहला क्या होता ता, तो बीच में ता आ गया उत्पन्ना। अब एक बात और याद रखिए, जैसे जो इधर उदाहरण लिखे हैं, जैसे उद्पन्ना भी उत्पन्ना है और उत्पन्ना भी उत्पन्ना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी वही नियम लागू हो रहा है जो उद्धन पन्ना में लागू हो रहा है। बाद में पा आया है पहला वर्ण और पहले कुछ भी आ जाए, ता वर्ण या का आ जाए या ता आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसी वर्ग का पहला बनना है। तो याद रखिए आपके पेपर में एक बात याद रखिए कि चाहे दिग्धन पाला हो चाहे दिक्धन पाला हो, बनेगा दिक्पाला, और ये दोनों ही संधि विच्छेद बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से उद्धन पन्ना हो या उत्धन पन्ना हो, बनेगा वो उत्पन्ना ही, क्योंकि वो नियम ही इस हिसाब का है कि पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और बाद में पहला, दूसरा आएगा, तो बनेगा हमेशा पहला वाला ही जो पहले आए। जैसे कि इस वाले में देखिए लिवधन सा लिखा हुआ है तो बाद में उस व्यंजन आ गया, ठीक, और पहले भा आ गया, तो भा का पहला क्या होता है, पा, फा, बा या भा, तो भा किस वर्ग का है, पा, तो पहला वाला बन गया पा, तो बीच में लिप्सा हो गया। तो इस प्रकार से उदाहरण यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये बागीसा वाला आपको नहीं पढ़ना, ये चर्त
अर्थ संधि का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये संधि समझ में आ गई होगी। इसके उदाहरण तो हजारों हो सकते हैं, लेकिन आपको बस नियम याद रखने हैं। उदाहरण तो बहुत सारे लिखे जा सकते हैं। कोई कंफ्यूजन हो, कोई टॉपिक पे पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर मैं आपकी समस्या का निस्तारण कर दूंगा। अब आगे संधि देखिए, तोरली संधि, बहुत ही निहायती सरल। सूत्र क्या है इसका? तोरली, क्योंकि तोरली बन रहा है तो तो का मतलब ता वर्ग होता है, ता वर्ग का मतलब 5 वर्ण, ता था दाधा ना, और बाद में ली। तो अगर पहले ता वर्ग यानी ता था दाधा ना में से कोई वर्ण आ जाए और बाद में ला आ जाए तो ला ही बना दो। देखिए कैसे, देखिए आपको यहां पर वही बात कि पहले प्लस साइन के बाद देखना है। ऊपर वाले उदाहरण से शुरू करते हैं। प्लस के बाद ला आया, 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 प्लस के बाद ला, तो सब में ला ही आ रहा है। एक ही संधि है तोरली। पहले क्या आया है? ता, तो लाधा ला कर दिया। पहले क्या आया? दा, ता वर्ग के ही तो सब वर्ण है, ता था दाधा ना, फिर ला कर दिया। ता आया फिर ला कर दिया, दा आया फिर ला कर दिया, फिर ता आया फिर ला कर दिया। तो इतनी सरल संधि है कि जब भी कभी आधा ला और पूरा ला आपको मिले, बीच में आधा ला और पूरा ला, तो वहां पर आपको ता वर्ग से ही तोड़ना है। जैसे उद धन लेखा उल्लेखा, अगर यहां पे मान लीजिए ये होता उद धन लेखा तो भी आपका उल्लेखा बनता, लेकिन ये अशुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध होता है उत। तो ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही सरल संधि कि जिस संधि में कोई शब्द हो और बीच में डबल ला हो, आधा ला पूरा ला, आधा ला पूरा ला, तो उसको हम लोग को ता वर्ग से तोड़ना है और ले वाला अलग कर देना है। तो बहुत ही सरल सी संधि है। संधि का नाम क्या है? तोरली संधि। अब अंतिम संधि अनुनासिक संधि। इसका सूत्र क्या है? यरु अनुनासिके अनुनासिको वा। अब ये सूत्र में अनुनासिक आता है, आप ऑप्शन से तो कर ही लेंगे कि अनुनासिक संधि का सूत्र क्या है, तो यरु अनुनासिके अनुनासिको वा। नियम क्या है? बहुत ही सरल। देखिए पहला कोई वर्ण होगा प्लस साइन के पहले, उसके बाद किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण आ जाए। वर्ग कितने हैं? 5। तो का वर्ग का 5वां क्या होता है? काखा गघ इंग्या। चा वर्ग का चाचा जजा या, टा वर्ग का टठा डाढ़ा ना, ता वर्ग का तथा दाधा ना, और पा वर्ग का पाफा बाबा माँ। तो ये जो 5 वर्ण हैं ये कभी भी बाद में मिले अनुनासिक संधि। देखिए यहाँ पर प्लस के साइन के बाद ये 5वां वर्ण है, ये 5वां वर्ण है नाथ में। मुरारी में माँ 5वां है, माँ मुखा में माँ 5वां है, माँ में माँ 5वां है, नागा में ना 5वां है। तो जैसे ही प्लस के बाद में 5वां वर्ण आया है तो अनुनासिक संधि करना क्या है? प्लस के जो पहले आया है उसका 5वां कर देना है। प्लस के पहले यहाँ क्या आया है? का, और का 5वां इंग्या होता, इसीलिए तो बीच में इंग्या आ गया। बदला यही वाला जाएगा, पहले वाला। देखिए जगत धन नाथा, प्लस के पहले ता आया है, प्लस के बाद 5वां, तो ता वाले का 5वां कर देंगे, तो ता वाले का 5वां ना होता है तो एक आधा ना बीच में आ जाएगा। ये नाथा बाद में बना हुआ है, ये बाद में बना रहेगा। जैसे चित्त धन मयम लिखा हुआ, ये देखिए तो प्लस के बाद 5वां आया। अनुनासिक संधि करना क्या है? प्लस के पहले क्या आया है? ता, तो ता का 5वां क्या होता है? ता था धारा ना, बीच में ना आ जाएगा, मयम का मयम बना रहेगा, ची का ची बना रहेगा। तो जब भी कभी मान लीजिए ये शब्द आपको दिए गए, तो जब भी कभी ये संधि वाले शब्द आपको दिए जाएं और बीच में 5वां वर्ण दिखाई पड़े, इंग्या दिखाई पड़े, या दिखाई पड़े, या आपका ना दिखाई पड़े, तो वहां पर अनुनासिक संधि होगी। और बस उसको अब संधि विच्छेद करने के लिए आपको एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखिए। जैसे कि दिक्धन नागा लिखा हुआ है तो बाद में 5वां आया, ठीक, और का 5वां कर दीजिए, क्योंकि पहले का, तो काका गागा इंग्या बीच में आ गया और ये नागा इधर है, बस ये। तो ये बात ध्यान रखिए कि जो 5वां वर्ण करते हैं वो आधा रहता है। तो दोस्तों ये हमारी आज की संधि क्लास थी। व्यंजन संधि इसी के साथ यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों एक बात फिर मैं आपसे कह दूं कि उदाहरण लिखने को तो 500, 1000, 10,000 लिखे जा सकते हैं, लेकिन आपको नियम याद रखने हैं कि प्लस के बाद 5वां आए या प्लस के बाद पहला आए, प्लस के बाद दूसरा आए, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। प्रॉपर नोट्स बनाइए। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपकी समस्या का निस्तारण ही करना अभय क्लासेस का कर्तव्य है। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।